ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मोदी जी के पास 120 घंटे क्यों बचे हैं? 120 घंटे मोदी जी के पास इसलिए बचे हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर लें कि उनको भागकर कहां जाना है। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो देश छोड़कर भागने का विचार करेंगे या फिर वो किसी और देश में जाएंगे या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी? क्या ये सब प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है? हो गई है मोहतरमा, बिल्कुल हो चुकी है प्लानिंग तुम लोगों के खोपड़े में। बाकी सरकार को तुम लोगों की इस बकलोली से घंटा कुछ ना फर्क पड़ेगा। दोस्तों फाइनली केजरी मियाँ के तिलचट्टों ने सड़क पर उतरने का फैसला कर ही लिया और उन लोगों का एक ही मकसद है, मोदी जी को गद्दी से उतारने वाला। जैसे नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। मजा नहीं आ रहा है। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा ना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए हैं सह कर। वैसे इस वाले तिलचट्टे का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तिलचट्टे ने भी पूरा कोशिश कर रखा है सोशल मीडिया पर भारत की जनता को भड़काने का, देश में दंगा करवाने का। ये भारत को नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं, नेपाल जैसा सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन ये वाले तिलचट्टे ये भूल गए कि नेपाल की राजनीति को चीन जो है कंट्रोल में करता है और भारत की राजनीति खुद पर निर्भर है। भारत की सेना, भारत की पुलिस जो है ना, पेट खाली करके पिछवाड़े के रास्ते से भुस्सा भर देगी। जिसने भी ऐसा करने की सोचा, अपनी मांग जो है जायज तरीके से मांगो, वहां तक तो ठीक था। Wake up to reality. यहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, उसने तो केवल असम को बंद करने की बात की थी, असम को तोड़ने की बात की थी, और तुम लोग पूरे भारत की जनता को भड़काना चाहते हो, देश के युवाओं को भड़काना चाहते हो, भारत को तोड़ना चाहते हो। तुम लोगों के पिछवाड़े के साथ आखिर क्या क्या हो सकता है तुम लोगों को पता भी ना चलेगा। शाबाश! केजरी मियाँ के पालतू कुत्तों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और जिसका मकसद था देश के युवाओं का आवाज उठाना, महंगाई का मुद्दा उठाना, रोजगार का मुद्दा उठाना। लेकिन अब जो है इन लोगों का मुद्दा बिल्कुल बदल चुका है। अब इन तिलचट्टों का एक ही मकसद हो गया है, मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से उतारने का और सत्ता को कब्जा करके अपने हाथों में लेने का। अच्छा, अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमें परमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि हम चाहते क्या है सर? अरे हम बताते हैं केजरी मियाँ के चट्टे, असल बात तो ये है कि तुम लोगों को परमिशन चाहिए ही ना। तुम लोग असलियत में दिखाना चाहते हो, देश की जनता को दिखाना चाहते हो कि मोदी सरकार जो है हमसे डर गई और परमिशन ना दे रही। वैसे तुझको पता होना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और जो भी देश की राजधानी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। ये कोई केजरी मियाँ का वो पिछवाड़े वाला रास्ता थोड़ी है जो घुस जाओगे बिल्कुल आराम से। उसके लिए परमिशन की एक प्रक्रिया होती है, कानून और नियम होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
लेकिन बेटवा तू सोच रहा कि हम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस जो है तुरंत हमको परमिशन दे देगी। जाओ बचवा, मौज करो, दंगा करो, तोड़ फोड़ मचा दो। तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो मुझको ना पता, लेकिन तुम्हारे साथ जो जाएंगे उनको इस बात को सोच लेना चाहिए, अगर कुछ भी गलत किए तो सीधा पेले जाएंगे। वहां भी मारा। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे ये क्या है? तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। और दिल्ली पुलिस जो है तुम लोगों को तुरंत परमिशन दे देगी। अरे मेरे तिलचट्टो, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो मान लेते हैं, ठीक है, तुम लोगों को तुरंत परमिशन मिल भी गया और ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन ना किए, उलटने पलटने लगे, तो इस वाले चमचे के पिछवाड़े पर आखिर लठ बजाएगा कौन? महिला पुलिस या फिर जेंट्स पुलिस या फिर दोनों मिलकर बाजा बजाएंगे? अब जैसा भी करें ये उनकी मर्जी, लेकिन हम जो है इसको अच्छा वाला सीख देना चाहते हैं। देख भाई बहन, मतलब जो भी हो, टोप्पा लगा कर जाना। अरे वो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। जो खोपड़ा पूरा खाली हो चुका है, स्क्रू वगैरह ढीला हो चुका है, वो थोड़ा बचा रहेगा। अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूंगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। वो तो दिल का अरमान है ना पप्पू मियाँ कि 1 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये तो बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा पप्पू मियाँ, ये तो आपके दिल का अरमान है जो हमेशा आंसुओं में ही बहता दिखाई देता। आखिर महोदय यहाँ पर आप कहना क्या चाहते हैं कि 3 साल पहले जो चुनाव आयोग है बीजेपी के इशारे पर काम करता था, मोदी की जेब में होता था, लेकिन अब जो है आपके इशारे पर काम कर रहा और आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा। अरे भाई क्या बताऊं मैं? लेकिन सवाल जो है पूरा का पूरा वही खड़ा रह गया ना। अगर आप इतने बड़े वाले एजेंट हैं, आपका चुनाव आयोग आपको एक भी चुनाव ठीक ढंग से ना जिता पा रहा, एक सिंगल एविडेंस भी आप कोर्ट में पेश ना कर पा रहे, इतना बड़ा वाला एजेंट होने के बावजूद आप तो बस खुद की लिखी हुई लाइनों को पढ़कर अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री मोदी ना रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनकाउंटर वाले अलग अपराधी होते हैं, श्रेणी होती है जो फरार होता, उसका रूल है यार, हर चीज का रूल है। जो पुलिस से भागेगा पुलिस उस पर इनाम रखेगी। आज नया भारत थोड़ा न है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज अपराध किया और कल पकड़ के मार दिया, सीधा उठा। अरे मेरे मौलवी साहब, ये नया भारत ही है। यहाँ अपराधियों को, आरोपियों को मेहमान बनाकर प्रधानमंत्री से ना मिलवाया जाता, उनके साथ बैठकर बिरयानी नहीं पेला जाता, बल्कि ऑफर में उनको गोली दी जाती है। बात तो सही है। जिस कारण उनकी मुलाकात जो है जवानी में ही हुरों से हो जाए। बाकी जहां तक असद की बात है, जिसके लिए तू मौलाना भौंक रहा, तो एक बात पहले तू मौलाना हमको ये बता कि आखिर तुमको कैसे पता कि असद भाग नहीं रहा था? वो तो वहां खड़ा था बेचारा, उसने पुलिस के ऊपर एक भी गोली ना चलाई, लेकिन फिर भी उसको हुरों के पास भेज दिया गया। आखिर तुमको कैसे पता? तू उसके संपर्क में था क्या जो इतना ज्यादा भौंक रहा? इसलिए मौलाना साहब आप ज्यादा ना भौंको, वरना संपर्क के चक्कर में कहीं हुरों के पास शिफ्ट ना होना पड़ जाए। को बचाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे? संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते। अरे मेरे मौलाना ज्यादा मत चिल्ला इस उम्र में, वरना प्राण जो है पिछवाड़े से निकल जाएगा। जी ठीक है।
लेकिन ये जो फोर्सफुली वाला बात कर रहा है कि हम जो है बुलडोजर को फोर्सफुली रोकेंगे, उसमें क्या है ना कि पिछवाड़ा टूट जाने का जो खतरा है ना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा, अवैध घरों पर बुलडोजर चल रहा, जो कि जबरदस्ती तेरे अब्बू जानों ने कब्जा करके बनाया था। उसको फोर्सफुली रोकने का कोई उम्मीद जो है नजर बिल्कुल भी ना आ रहा। हाँ, पुराने भारत में वैसा हो सकता था, लेकिन नए भारत में ये वाला चीजें जो है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल नजर आ रही। वो भी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि है ना अपने निर्मोही बाबा योगी बाबा। बस हवा निकल गई। अभी हूरों के बारे में सही से बताया नहीं था, बताया था भूल गई। हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ, ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है, हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ, ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया, तो आपको भी चाहत है हूर मिलनी चाहिए। यस। ये तो भाई बिल्कुल गलत हुआ। हमारे योगी बाबा और उनकी पुलिस सिस्टम ने बिल्कुल भी गलत काम किया। कम से कम हूरों वाला चैप्टर तो पढ़ने दिए होते, क्या हो जाता, कुछ दिनों के लिए रोक भी तो सकते थे बुलडोजर वाला एक्शन। ये बेचारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे आखिर कितनी बड़ी वाली जानकारी से चूक गए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस बात का हमारे निर्मोही बाबा को, योगी बाबा को जरा भी अंदाज नहीं है, और यही कारण है कि हमने योगी बाबा का नाम निर्मोही बाबा रख दिया है। अब ये बच्चे सीधा स्कूल में जाएंगे और वहां पर मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आखिर हूरों की जानकारी इनको कौन देगा? वैसे प्यारे मासूम दुलारे बच्चों, आप लोग टेंशन ना लें, यूट्यूब पर भी ये व्यवस्था है, कई सारे मौलवी साहब आकर ऐसी खुफिया जानकारी देते हैं। हूरों की क्वालिटी, हूरों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ बताते हैं। चल। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर भी है ना कि आखिर कुछ घरों में मोबाइल भी हराम होता है। अब उन घरों में हूरों की जानकारी देगा कौन? भाई मेरा दिल तो पिघल गया। अब इन मासूम से बच्चों को आखिर हूरों की जानकारी देगा कौन? एनकाउंटर ऑन डिमांड, क्या पब्लिक की यही है मांग? मांगे जा रहे हैं, डिमांड किया जा रहा है, एनकाउंटर करो अपराधी का। और मुख्यमंत्री भी यमराज की बात कर रहे हैं, चौराहे पर यमराज। उत्तर प्रदेश में रामराज, सत्य फिल्म का एक गाना था ना, गोली मार भेजे में, गाने की लाइन थी भेजा शोर करता है, पर यहाँ पर गोली मार भेजे में जनता शोर करती है, या जनता को शोर करने के लिए उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। अब कोई अदालत की जरूरत नहीं, कोई पुलिस थाने की FIR की जरूरत नहीं है। वो जो 2 मिनट में नूडल्स बन जाते हैं ना, इंस्टेंट जस्टिस, तत्काल इंसाफ, ये आरोपी है, ये अपराधी है, अदालत ने तय नहीं किया। असद गाजियाबाद में छुरेबाजी करता है, अपने दोस्त को मार देता है, हत्यारा है वो, अदालत सजा देती, एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि नाम क्या असद था। अरे हमारे चाचा चौधरी जी, आप तो काफी दर्द में लग रहे असद मियाँ के जाने से। अगर आपके हिसाब से कहें तो जब पुलिस असद मियाँ को पकड़ने गई थी तो पुलिस ने बताया कि उसने गोली चलाया और हमने जवाबी कार्रवाई में उसको हूरों के पास भेज दिया। वहां पुलिस को चाहिए था कि खड़ा होकर हाथ जोड़कर असद मियाँ से विनती करती, और असद मियाँ को जो भी मन आता, जो भी मर्जी में आता वो करता और भाग जाता। और बाद में असद मियाँ कोर्ट में खुद सरेंडर कर देता और जज साहब के सामने बोलता, देखिए हमने तो इतनों को उड़ा दिया है, हम तो चोर पुलिस खेल रहे थे, देखिए अभी हम तो नाबालिग बच्चे हैं ना। अरे मेरे चाचा चौधरी, जनता की मांग जो है हर केस में होता है, बिना जाति धर्म देखे, और वहां होता है जहां ऐसे आरोपी होते हैं। अब मौके पर ही खत्म कर देना ये पुलिस का काम है, ऐसा सिचुएशन बनता है या फिर नहीं? वो विकास दुबे वाले केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनकाउंटर हुआ है, प्रूफ दिखाओ, हमें बस प्रूफ चाहिए सामने। जैसे जो बच्चा का कत्ल हो गया वो साफ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, वैसे इनकाउंटर जो हुआ है उसको भी लाके दिखाओ सामने। ऐसे पब्लिक को बस शांत करने के लिए, माहौल शांत हो जाए, सारे मीडिया, पब्लिक, पुलिस सब जुटे हुए हैं, सब नेता अधिकारी सब बस माहौल शांत करा रहे हैं। इनकाउंटर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया है, सब झूठ है, गुमराह कर रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं।
भाई ये जो महिला बोल रही, यही सवाल मेरा भी शुरुआत से है, क्योंकि असद का जो चेहरा है अभी तक किसी भी सोशल मीडिया पर हमको नहीं दिखा। मारा गया, बॉडी सौंपी गई, यहाँ तक सब ने देखा। यहाँ मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, लेकिन पुलिस को दिखाना चाहिए जिससे लोगों को, जनता के दिलों में संतुष्टि मिले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।